कुछ परिभाषाएं, कुछ डिफिनेशन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे सबसे पहला है चुंबकीय प्रेरण। ध्यान से समझिए दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण। आज आप लोग बहुत ज्यादा डिफिनेशन याद किए दोस्तों। जैसे चुंबकीय प्रेरण क्या है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता क्या है, चुंबकन की तीव्रता क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है। आज हम लोग इसी टोटल का डिफिनेशन जानेंगे, इसका फार्मूला जानेंगे, इसका मात्रक जानेंगे दोस्तों। आज सिर्फ और सिर्फ परिभाषा हम लोग को याद करना है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अंतर में पूछता है दोस्तों, है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से अंतर में पूछता है। तो चलिए सबसे पहला डिफिनेशन है चुंबकीय प्रेरण, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। चलिए दोस्तों जानते हैं कि चुंबकीय प्रेरण है क्या। ध्यान समझना है, पहले ध्यान से समझिए। यदि आपसे कोई पूछा दोस्तों चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, एक लाइन का डेफिनेशन दीजिए कि जब किसी चुंबक को, है ना, या जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, कोई भी चुंबक हो या चुंबकीय पदार्थ हो, जब किसी भी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। मतलब दोस्तों कि कोई चुंबकीय पदार्थ है, कोई चुंबकीय पदार्थ है और उस चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे और रखने के बाद भी वह चुंबकित हो जाता है, वह प्रेरित हो जाता है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब हो गया दोस्तों कि किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। आकर्षण या विकर्षण की घटना ही प्रेरण कहलाती है। मतलब तो यदि आपसे कोई पूछा कि चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, सीधी भाषा बोलेगा कि यदि कोई चुंबकीय पदार्थ है, यदि कोई चुंबकीय पदार्थ है, उस चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे और रखने के बाद उसमें आकर्षण या विकर्षण का बल आ गया, अर्थात वह प्रेरित हो गया, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर हो गया, लिख लीजिए चुंबकीय प्रेरण अर्थात मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए आप टेस्ट लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह चुंबकित हो जाता है, तो वह चुंबकित हो जाता है। अर्थात उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलिए नंबर दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे। ये नंबर फर्स्ट था, क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोग को। नंबर दूसरा है चुंबकीय फलस घनत्व, मैग्नेटिक फलस डेंसिटी, चुंबकीय फलस घनत्व। नंबर दूसरा डेफिनेशन दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फलस डेंसिटी। लिख लीजिए। चलिए इसका भी डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए दोस्तों,
किसी चुंबकित पदार्थ के भीतर, किसी चुंबकित पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की वह संख्या, जो इनके लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है, लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है। इसे ही चुंबकीय फलस घनत्व कहते हैं। इसे ही चुंबकीय फलस घनत्व कहते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, ये तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, आप थोड़ा सा समझेंगे। यदि आपसे कोई पूछे, देखो चुंबकीय प्रेरण तो समझ में आ गया है ना, चुंबकीय प्रेरण समझ में आ गया। अब थोड़ा समझना है चुंबकीय फलस घनत्व। यदि आपसे कोई पूछा कि चुंबकीय फलस घनत्व किसे कहते हैं, सीधी भाषा में कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, कोई भी किसी भी प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। अब सवाल आता है कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण की वह संख्या, ध्यान समझना दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछा चुंबकीय फलस घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर, किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर है ना, चुंबकीय प्रेरण की वह संख्या जो एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरती है। कैसा? लंबवत गुजरती है, मतलब कि जो लंबवत एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरती है उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फलस घनत्व। याद हो दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट किया जाए ना, एक बार फिर से ध्यान सुनिए। किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर, क्लियर है, बाहर तो होगा नहीं, जब भी होगा पदार्थ के अंदर ही होगा, तो किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर, क्लियर है बात, किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की संख्या, चुंबकीय रेखा जो प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण जो हम लोग पढ़े हैं, चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की संख्या जो लंबवत एकांक क्षेत्रफल में प्रवेश करती है, मतलब कि चुंबकीय प्रेरण के द्वारा जो संख्या निकल रहा है दोस्तों, वह लंबवत यदि गमन करे एकांक क्षेत्रफल में, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फलस घनत्व। मतलब उतना लंबा आपको नहीं बोलना है, सीधे आपको समझना है। क्या समझना है कि यदि आपसे पूछ दिया चुंबकीय फलस घनत्व किसे कहते हैं, सामान्य भाषा में बोल दीजिए। आप क्या बोलेगा कि भाई किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण की वह संख्या जो लंबवत एकांक क्षेत्रफल में प्रवेश करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फलस घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नीचे नाम लिखिए, इसे कैपिटल बी से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल बी से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल बी से सूचित करते हैं। लिख लीजिए, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका अन्य मात्रक, इसका अन्य मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है।
इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है। इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चलिए लिख लीजिए सब लोग। अब एक बार रिपीट नहीं कर लिया दोस्तों, अब एक बार याद कर लीजिए पूरा, एक बार पूरा याद कर लीजिए। सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछा दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर, ठीक, किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण की वह संख्या जो लंबवत एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरती है या एकांक क्षेत्रफल में प्रवेश करती है, उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्लियर? किससे सूचित करते हैं बाबू? बी से, कैपिटल बी से। इसे किससे सूचित करते हैं? कैपिटल बी से। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका अन्य मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका अन्य मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, है ना। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस। कितना मात्रक याद हो गया आपको? 3 मात्रक याद हो गया। एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका अन्य मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस। कौन सी राशि दोस्तों? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट डिफिनेशन पर चलते हैं, जिसका नाम है चुंबकन की तीव्रता। हेडिंग दोस्तों, चुंबकन की तीव्रता। चुंबकन की तीव्रता। नेक्स्ट डिफिनेशन लिखिए दोस्तों, चुंबकन की तीव्रता लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटेशन चलिए लिखिए दोस्तों, डैश में लिखिए। चुंबकीय प्रेरण द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहलाती है। उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहलाती है। अब समझिए ध्यान से, यदि आपसे कोई पूछा दोस्तों कि चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं या चुंबकन की तीव्रता किसे कहते हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे? लिख तो लिख रहे सर। अब समझ लीजिए क्या बोलेंगे कि चुंबकीय प्रेरण द्वारा, समझेंगे पहले, चुंबकीय प्रेरण द्वारा, ठीक है, इतना बात याद हो गया। क्या बोलेंगे? चुंबकीय प्रेरण द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, चुंबकीय प्रेरण द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, यहां तक क्लियर? सब लोग याद हो गया? एक बार फिर से बोलिएगा, बोलो तो क्या बोलोगे? किसी चुंबक, मतलब कोई चुंबकीय पदार्थ है तो बोलेंगे परिभाषा
चुंबकीय प्रेरण में, अगर किसी पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण किया गया है दोस्तों, है ना, किसी भी पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण किया गया है, तो परिभाषा क्या हो गया, चुंबकीय प्रेरण द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, क्लियर, चुंबकीय प्रेरण द्वारा, है ना, कोई चुंबकीय प्रेरण द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ही क्या कहलाता है, चुंबकन की तीव्रता। मतलब सीधा भाषा चुंबकीय प्रेरण द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में क्या उत्पन्न हो गया, तो चुंबकीय प्रेरण द्वारा क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता। मतलब कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण किया गया तब उत्पन्न हो गया चुंबकन की तीव्रता, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकन की तीव्रता। तो सामान्य परिभाषा याद होगी सब लोग को दोस्तों, क्या बोलेंगे कि चुंबकीय प्रेरण द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ही क्या कहलाता है, चुंबकन की तीव्रता। देख लीजिए, तो नीचे फॉर्मूला लिख लीजिए, लिखिए, इसे आई से सूचित करते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। नीचे लिखिए, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ का आयतन भी हो, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ का आयतन भी हो और चुंबकीय आघूर्ण m हो, और चुंबकीय आघूर्ण m हो, तो चुंबकीय तीव्रता, तो चुंबकन तीव्रता I बराबर m/v, I बराबर m/v, नीचे लिखिए, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है, इसका SI मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। नीचे लिखिए, चुंबकन तीव्रता का मान चुंबकन तीव्रता का मान पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। चलिए, क्या हो गया, सबसे पहले दोस्तों डेफिनेशन तो याद हो गया, फार्मूला याद कीजिए, I बराबर m/v। m क्या है बाबू, चुंबकीय आघूर्ण है, v क्या है, आयतन है, I क्या है, चुंबकन की तीव्रता है ना। इसका SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। चुंबकन की तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। यह कौन सी राशि दोस्तों, सदिश राशि है। इसका मान किस पर निर्भर करता है, तो इसका मान पदार्थ की प्रकृति और ताप दोनों पर निर्भर करता है। यदि आपसे पूछे कि चुंबकन की तीव्रता किस पर निर्भर करता है, तो हम बोलेंगे कि इसका मान जो है वह चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति और ताप दोनों पर निर्भर करता है। क्लियर,
है ना। यदि आप देखिए याद रखना, यदि आपसे पूछ दिया कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका एसआई मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका एसआई मात्रक है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है, या गॉस किसका एसआई मात्रक है, या एसआई मात्रक है, तो कहिएगा चुंबकीय फलस घनत्व, है ना। और आपको तुरंत पता चल गया कि एम्पियर प्रति मीटर किसका मात्रक है दोस्तों, तो क्या बोलेंगे, चुंबकन की तीव्रता का मात्रक है। चलिए, दोनों का दोनों सदिश राशि। अगला टॉपिक लिखेंगे चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। ये खाली था चुंबकन की तीव्रता या चुंबकन तीव्रता, अब है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। अगला है मुझे चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म फील्ड। चलिए डैश करके लिखिए, लिखिए चुंबकीय प्रेरण द्वारा, चुंबकीय प्रेरण द्वारा पदार्थ के अंदर, चुंबकीय प्रेरण द्वारा पदार्थ के अंदर चुंबकीय फलस घनत्व चुंबकीय फलस घनत्व तथा हवाई निर्वात माध्यम की हवाई निर्वात माध्यम की चुंबकनशीलता के अनुपात को चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिसे कैपिटल एच से सूचित करते हैं। फॉर्मूला H बराबर B बाय म्यू नॉट, जहां B आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और म्यू नॉट का अर्थ हो गया हवाई निर्वात माध्यम की चुंबकनशीलता। B आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और म्यू नॉट हवाई निर्वात माध्यम की चुंबकनशीलता। तो बस दोस्तों, यदि आपसे पूछा कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, एक लाइन का डिफिनेशन देंगे। क्या देंगे कि चुंबकीय प्रेरण द्वारा, ध्यान से समझना है, सिर्फ चुंबकीय प्रेरण द्वारा, है ना, चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और
हवा निर्वात माध्यम की चुंबकनशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कोई हार्ड लगा दोस्तों? कितना आसान है कि चुंबकीय प्रेरण द्वारा बी मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स है ना, तो और हवा निर्वात माध्यम की चुंबकनशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल, खाली आगे में जोड़ देना है चुंबकीय प्रेरण द्वारा, है ना। किससे सूत्र करते हैं बुआ? H से। H बराबर क्या हो गया? B बाय B नॉट। B क्या है बुआ? B क्या है? B है आपका चुंबकीय फ्लक्स है ना, तो म्यू नॉट क्या है? हवा निर्वात माध्यम की चुंबकनशीलता है ना, और H क्या है? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। देख लीजिए दोस्तों, इसका मात्रक लिख लीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक सेम होता है दोस्तों, मात्रक एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ऐसा ही मात्रक सेम है। चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों का मात्रक सेम है। एम्पियर पर मीटर या एम्पियर, शॉर्ट में लिखिए एम्पियर फेरे पर मीटर। कितना फेरा लगाया वो भी देना पड़ता है। एम्पियर फेरे पर मीटर होता है। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कीजिए। फिर नेक्स्ट है